अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नूह में लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। आज चौथा दिन है और जिस मकान से और जिस रेस्टोरेंट से पत्थर फेंके गए थे उसे पत्थर में मिला दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिला, जहां वो रेस्टोरेंट जहां से पत्थर फेंके गए थे और वो घर जहां से पत्थर फेंकने के वीडियो वायरल हुए थे, दोनों को मिट्टी में मिला दिया गया है बुलडोजर के एक्शन के तहत। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कल भी इस बुलडोजर के एक्शन को लेकर अपने तरफ से ट्वीट कर रही थी, अब इसके नेता इमरान प्रतापगढ़ी वो खुलकर सामने आ गए हैं और अब इस मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और इसे लेकर आपत्ति जता रहे हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, क्या कर रहे हैं ये पोस्ट, क्या हाल हुआ उस घर का और उस रेस्टोरेंट का जहां से फेंके गए पत्थर, विस्तार से जानते हैं। तो हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। चौथे दिन में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और आज प्रशासन ने नूह का सहारा फैमिली होटल ही गिरा दिया। बड़ी बात यह है कि इसी होटल से हिंसा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। होटल के संचालकों पर हिंसा का आरोप है। प्रशासन का कहना है कि सहारा होटल का अवैध रूप से निर्माण भी किया गया था। हिंसा के दौरान बदमाशों ने इसी होटल से जो है पत्थर बरसाए थे। जिले के योजनाकार विनेश कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्हें, जरा यहाँ सुनिए। है वो टोटली अनऑथराइज्ड थी और इसको प्रॉपर जो है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से नोटिस दिए गए थे कॉर्पोरेशन की तरफ से, और ये आज जो है ये अवैध कार्रवाई के केस जो है ये कार्रवाई की जा रही है। देखो जी, फिलहाल तो यही टारगेट है, उसके बाद प्लान आउट करते हैं। जैसे भी प्लान आउट होता है उसके अपडेट कर दिया जाएगा। मालिक कौन है? मालिक जो भी हो जी, इसका अवैध निर्माण है और इसके जो है नोटिस प्रॉपर दे दिए जा चुके हैं। और नोटिस बहुत पहले दे जा सकते हैं इसको। सर, ये होटल का रेस्टोरेंट है क्या है? जी, होटल कम रेस्टोरेंट है ये और है कम्प्लीटली अनऑथराइज्ड। और उसी की तरफ से भी यात्रा पे जो है यहाँ से ही जो है उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करी थी और उसी के अगेंस्ट में ये कार्रवाई की जा रही है। और लोकेशन क्या है? और लोकेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अभी फिलहाल यही प्लान आउट है। इसके बाद जैसा भी अपडेट होगा आपको अवगत करा देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि विनेश कुमार बता रहे हैं कि होटल की इमारत पूरी तरह से जो है अवैध थी। होटल संचालकों को सरकार और विभाग की ओर से नोटिस भी थमाया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इस होटल में एक रेस्तरां भी था जिसे हटा दिया गया है। बता दें कि नूह में 8 अगस्त तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। हिंसा के मामले में अब तक 100 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है, जिसके तहत 202 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कई आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। तो नूह हिंसा के बाद अगर आप कहेंगे, खट्टर सरकार लगातार एक्शन कर रही है। रोहिंग्या बस्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। नल्हड़ इलाके में जितने अवैध निर्माण है उन्हें गिरा दिया गया है। नूह में SP वरुण सिंगला का ट्रांसफर करा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार के अवैध तबादला करा दिया गया। नुकसान की भरपाई उपद्रवियों को करने का ऐलान कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि नूह में दिल्ली दंगों की तरह हिंसा की तैयारी थी और यह हिंसा अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हुई। उपद्रवी सिर्फ स्थानीय नहीं, बाहर से भी पहुंचे थे। उपद्रवियों को सोशल मीडिया की मदद से आसपास के इलाकों में बुलाया गया था। नूह हिंसा से तार रोहिंग्या बस्ती से भी जुड़ रहे हैं, जिसके बाद ये भारी भरकम एक्शन देखने के लिए मिला है और वो बिल्डिंग जिससे पत्थर फेंकने की वीडियोस बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, उस बिल्डिंग को भी ढहा दिया गया है, उस बिल्डिंग को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। एक पोस्ट है जो सोशल मीडिया पर किया गया है इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा। इमरान प्रतापगढ़ी जो आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता है और माइनॉरिटी सेल के वो नेता है और ऐसे में उनके द्वारा बैक टू बैक कई सारे पोस्ट डाले गए हैं जहां पर एक विशेष समुदाय के लिए उनके दिल में बेहद ज्यादा दर्द देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की वीडियो साझा करके लिखी है। हरियाणा के मेवात से पहले प्रायोजित दंगा, एक तरफा मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी और गरीब मुसलमानों के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ने की प्रशासनिक कार्रवाई है। नरेंद्र मोदी जी, भाजपा शासित राज्यों में आपकी सरकारें मुसलमानों का दमन कर रही है और आप जो है सबका साथ सबका विकास का झूठा नारा लगा रहे हैं। आपकी पार्टी परमपदा ने सियासत के कार्यक्रम चलाती है और आपकी राज्य सरकारें चुन चुन कर मुसलमानों को
निशाना बनाती है। तो यहाँ पर आप देखिए हिंसा भड़काने का काम जो है ये करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जो है ट्वीट उन्होंने किया जहाँ पर लिखा कि यह न्यू मेवात के सुरेश कुमार है और इनकी जो है पैथोलॉजी थी। सुबह सुबह हरियाणा सरकार ने देखो बुलडोजर पहुंचा और बिना किसी पूर्व जानकारी के इसकी जो है शॉप तोड़ दी गई। मरीजों के खून सैंपल बिखरे पड़े रहे हैं। सोचिए हरियाणा सरकार किस तरह से अपनी नाकामी की खींच आम जनता पर उतार रही है। तो उन्हें काफी ज्यादा जो है तकलीफ हो रही है कि नूह में बुलडोजर चल रहा है, नूह में ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के नेता का मानना है। और कांग्रेस के नेता के बयान के बाद जो है काफी ज्यादा बिफरी हुई नजर आई सरकार। उन्होंने एक और ट्वीट किया था, उन्होंने कहा हरियाणा के मेवात में पहले प्रायोजित जो है दंगा, फिर एक तरफा मुसलमान युवाओं की गिरफ्तारी और यही जो है किया जा रहा है। इसी पोस्ट को कोट करते हुए आपको अभिषेक उपाध्याय ने भी एक पोस्ट डाला और उन्होंने ये लिखा कि पहले बुलडोजर के आगे राहुल गांधी की तस्वीर। बता दें कल कांग्रेस के ऑफिशियल जो है हैंडल द्वारा एक पोस्ट डाला गया था जहां पर राहुल गांधी और बुलडोजर की 2 तस्वीरें डाली गई थी और वहां पर कैप्शन में ये लिखा गया था कि जो है वहां पर उन्होंने लिखा था कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा। उसी की बात जो है यहाँ पर अभिषेक उपाध्याय कर रही हैं। उन्होंने लिखा है कि और उनके बाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि भाजपा सरकारें चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बना रही है। सियासी तस्वीर एकदम साफ है। कांग्रेस अब जो है खुलकर मुसलमानों के लिए आवाज उठा रही है। इसके 3 परिणाम हो सकते हैं। पहला, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी। दूसरा, कांग्रेस के सहयोगी प्लस ओवैसी के वोट प्रतिशत में नुकसान। तीसरा, बीजेपी के फेवर में रिवर्स जो है पोलराइजेशन। तो ये तीनों चीजें जो है कही गई है, ये तीनों चीजें जो है लिखी गई है या यूँ कहिए कि इनके द्वारा पोस्ट करके बताया गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से नूह में एक्शन हो रहा है इससे विपक्ष में कुछ पर्टिकुलर नेता और पर्टिकुलर आप कह सकते हैं पार्टी है जिसे बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है। कल कांग्रेस के भी ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट डाला गया था और आज कांग्रेस के ही नेता द्वारा बैक टू बैक कई सारे पोस्ट जो है किए गए हैं एक्स पे, जहां पर वो अपनी कंसर्न कह सकते व्यक्त करते नजर आ रही है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम लेते हुए कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है। जबकि वहां पर जो रोहिंग्यास बसे हुए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, जो वीडियोस वायरल हुए थे उस पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि अवैध निर्माण वहां कराया गया था। अवैध निर्माण के हिसाब से कोई वैध जगह पर या वैध काम नहीं था जिसके वजह से उसे उड़ा दिया गया है या फिर उसे गिराया जा रहा है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। निर्माण जो किया गया है चाहे वो उस घर का हो, चाहे वो आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट का, सहारा रेस्टोरेंट का हो, वो वही सहारा रेस्टोरेंट जो कि पत्थरबाजों को सहारा दे रही थी, दंगाइयों को सहारा दे रही थी और उसे अब कोई सहारा नहीं देने वाला है क्योंकि अब उसे तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। और दंगाइयों और उपद्रवियों में हिंदू और मुसलमान करके कार्रवाई नहीं की जाती है, घर उसका भी गिराया जाता है जो इस उपद्रवी आप कह सकते हैं कि लिस्ट में शामिल है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन यहाँ हिंदू और मुसलमान की राजनीति जो है ये कांग्रेस द्वारा हमेशा वोट बैंक के लिए किया गया है। इसी वजह से उनके ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है और इस बार भी किया जा रहा है। और ये दर्द सिर्फ आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को ही नहीं हो रहा। इसी तरीके से एक और पोस्ट देखने के लिए मिला है जहां पर बजरंगी आप कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं है हरियाणा सरकार के पास, ये हिम्मत नहीं है, एक देश दो कानून कमजोर को कुचलना सियासत बन गई है, ऐसा जो है भूपेंद्र चौधरी आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा है। यानी हमने जैसा कि आपको कहा कि पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी है जिनके लिए काफी ज्यादा इनका दुख जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नूह में लगातार चौथे दिन भी बुलडोजर का एक्शन जारी है और किस तरीके से कांग्रेस इस बुलडोजर एक्शन से लगातार बौखलाई हुई है और पोस्ट के बाद एक पोस्ट कर रही है जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।